नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम रावण के 10 सर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये 10 सर क्या होते हैं वो मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। अब ये वीडियो ना लंबा हो सकता है दोस्तों, ये वीडियो इसलिए लंबा हो सकता है क्योंकि देखिए क्या है ना, मैं आपको कोई चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए, ये जो 10 गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं वो किस तरीके से हमारे ब्रेन पर हावी हो जाती हैं और हम फिर उसके अंदर ही फँस के रह जाते हैं। मैं आज आपको उनको कहानियों के थ्रू बताने वाला हूँ। देखो, कहानियों के थ्रू बताऊँगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आने की मेरी देखिए मेरा यही रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, रावण के 10 सर क्यों हैं? देखिए, रावण के 10 सर होते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी 10 गलतियाँ। अब क्यों होती हैं वो, एक बाय नंबर वन से देखते हैं। सबसे पहला क्या है? देखिए, सबसे पहला जो सब लोग गलती करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना। अब ये क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको ना इन 10 कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए, पहला है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? देखिए, ओवर ट्रेडिंग का सबसे पहले ये जाइए जनक कौन है। ओवर ट्रेडिंग का जो जनक है वो है आपका क्या? लॉस। ठीक, अगर आप लॉस को कंट्रोल करना सीख गए तो आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको पहली ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको 1:2 मिल गया, प्रॉफिट हो गया, तो भाई आप सेटअप क्लोज कर दीजिए, है ना। सेटअप को क्या कर देना है? आपको क्लोज कर देना है। करेक्ट है। अब आपका तो भाई ओवर ट्रेडिंग का चांस ही नहीं है। अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आप प्लान बी बनाइए। अगर मान लीजिए सेकंड ट्रेड में भी आपका लॉस हो गया, तो भाई आप उस दिन के लिए सेटअप क्लोज कर दीजिए, है ना। जब तक आप ये रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप ट्रेड करते रहोगे, एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, 10, 15 आप करते रहो। भाई आप अथाह पैसा लेके आ जाओ, ये अंधा कुआं है, ये एक अंधा कुआं है, डालते रहो इसके अंदर। आप जब तक मेरा ये रूल फॉलो नहीं करोगे, आपको लॉस होते रहेंगे। अब देखिए, मेरा बेसिक रूल क्या है, मैं जो आपको बताता हूँ। देखिए, आज का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको देखो रियल में समझ में आए। मेरा आज पहला स्टॉप लॉस हुआ, सैटरडे है, मैंने ट्रेड किया। देखिए, मेरा पहला स्टॉप लॉस हुआ 6 AM स्ट्रैटेजी हम लगाते हैं, तो 6 AM स्ट्रैटेजी पे क्या हुआ? देखिए, हमारे यहाँ डाउन साइड की एंट्री बनती है। मैं इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ ताकि चार्ट दिखाई दे आपको, है ना। देखिए, यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बनती है, इसके लो पे, इस कैंडल के लो पे हमारी पहली एंट्री बनती है। मार्केट रिवर्स कर जाता है, यहाँ पर हमारा इसका हाई जैसे ही इस कैंडल से ब्रीच होता है, ये हमारा एसएल होता है 460 का। करेक्ट है। पहला ट्रेड में मुझे लॉस हो गया। अब सब कई बोलेंगे सर आपका तो इसका हाई ब्रेक यहाँ पर हुआ, आपके भी एंट्री तो यहाँ बनती है। बट मेरा स्टॉप लॉस जब यहाँ हिट हुआ है तो मैं डेफिनेटली यहाँ मैंने एंट्री, मुझे यहीं पर एंट्री लेनी थी, बट मैं नहीं ले पाया। ठीक है। मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा, देखो 26 से 27% का ग्रोथ हुआ है बिटकॉइन के अंदर, मैं बियरिश था, मेरे दिमाग में बियर भरा हुआ था, मार्केट फिर नीचे जाता है। पर मुझे यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया? मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकर ब्लॉक बनाया। उसका रीज़न देखिए। देखिए, मैंने अपना यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था, ये देखिए। तो एग्जैक्टली मुझे इस ट्रेड पे तो एंट्री लेनी ही नहीं थी। ये तो मेरे से मिस्टेक हो गया भाई, गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी गलती हो गई है कि मुझे इस ट्रेड पे एंट्री लेनी ही नहीं थी। जब मेरा ब्रेकर ब्लॉक यहाँ बना हुआ था और मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ चौप ही रहा है, तो मुझे इस ट्रेड पे एंट्री लेनी ही नहीं थी। मुझे अपसाइड का ही व्यू रखना था, और अपसाइड का व्यू अगर रखता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं था। बट कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। बट हमने यहाँ अपसाइड का एंट्री लिया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मार्केट हो सकता है नीचे इसको वापस से रिटेस्ट करना है। एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने इस हैमर पे डाउन साइड की एंट्री ली क्योंकि मेरा नीचे ब्रेकर ब्लॉक था, मेरा नीचे सपोर्ट था। अब मार्केट फिर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि चलो ऊपर की एक अपॉर्चुनिटी बनी है, और यहाँ पर हमारा डब्लू पैटर्न भी बन गया है। पुष्पा पैटर्न जैसे ही बन जाता है भाई, हमने ये कैप्चर कर लिया, तो हमारा जो लॉस था कवर हो गया। अब मैं शांति से बैठा हूँ, तो मैं मार्केट को कुछ दे के नहीं आया। मेरी जो कैपिटल थी उसमें मुझे 500-600 रुपये एक्स्ट्रा ही मिला है। करेक्ट है। तो मेरा लॉस नहीं हुआ, तो मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई। अब अगर मुझे कोई डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी, मेरा सेटअप फिर वापस बनेगा तो मैं एंट्री करूंगा। बट मैं अपसाइड का अभी इसलिए प्लान नहीं करूंगा क्योंकि देखिए, अपसाइड में जाने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड का जाने के लिए नहीं लग रहा है। ओके। तो अगर आपको क्रिप्टो की बेसिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने अभी जस्ट डाला हुआ है कुछ दिनों पहले, तो आप चाह के उसको भी आरएनडी कर सकते हैं। देखिए, उसको देख सकते हैं। मेरे वीडियो थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि मैं आपको सुकून और शिद्दत से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, तो इसमें बहुत ही बेसिक जानकारी दी गई है। और अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए, अब मुद्दे पे आते हैं। तो रावण का पहला सर क्या है भैया? रावण का पहला सर आपका कहलाया जाता है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको रूल मैंने आपको बता दिया। पहला रूल क्या कहता है? अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया 1:2 तो ट्रेड क्लोज कर दो। अगर सेकंड ट्रेड में आपको
फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड प्लान करो, अगर सेकंड ट्रेड में भी अगर आपको लॉस हो गया है तो हमें सेटअप उस दिन के लिए क्लोज कर देना है। तो आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक गई। देखिए, आपको युधिष्ठिर पता है, महाभारत में युधिष्ठिर थे, है ना। युधिष्ठिर ने क्या किया, जब जुआ खेलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपना राजपाट लगाया, अपने कपड़े वपड़े गहने वहने सब लगा दिए, उसके बाद फिर अपने आप को लगाया, फिर उन्होंने अपने आप को लगाने के बाद भीम को लगाया, भीम के बाद अर्जुन को लगाया, अर्जुन के लगाने के बाद नकुल सहदेव सबको लगा दिया। जब उनको कुछ नहीं दिखा तो आखिर में द्रौपदी लगा दी। ठीक है। अब आपको भी पता है द्रौपदी का क्या हुआ था, चीरहरण हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने ओवर ट्रेडिंग की। अगर वो यहीं रुक जाते, राजपाट गया तो यहीं रुक जाते भाई, फिर वापस से बना लेते, फिर कमा लेते। अपने तो नहीं जाते और ये बेइज्जती तो नहीं होती, महाभारत तो नहीं होती उसके लिए। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में महाभारत ना हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, बार बार बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेड में अगर टारगेट मिल गया है, प्रॉफिट हो गया है अगर पहली ट्रेड में 1:2, तो सेटअप कर दो क्लोज। ठीक है, सेटअप कर दीजिए क्लोज। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है तो सेकंड ट्रेड प्लान कीजिए, अगर सेकंड ट्रेड में भी लॉस हुआ है तो सेटअप क्लोज कर दीजिए। देखिए, मेरी इस चैनल पे बहुत स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है, जब तक आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे सारी स्ट्रैटेजी बेकार है, सारा माइंडसेट बेकार है। तो सबसे पहला ओवर ट्रेडिंग है, दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान की भरपाई के चक्कर में ट्रेड करना। सेम एग्जांपल है क्या भैया, नुकसान की भरपाई के चक्कर में युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को लगाया, फिर भीम को लगाया। ठीक है, भीम को लगाने का बाद अर्जुन को लगाया, अर्जुन को लगाने का नकुल सहदेव, फिर द्रौपदी लगाई, फिर चीरहरण हो गया। भाई सिंपल एक ही कहानी है, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब फोमो, दूसरों को देखकर बिना सोचे ट्रेड में कूदना, ये एक सबसे बड़ी कहानी है। अभी हमारे पास एक लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे स्टूडेंट का। मार्केट जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने अपने कैपिटल का 30% का ग्रोथ किया, बट उनको तसल्ली नहीं हुई। अब जैसे ही मार्केट ने 10% का मूवमेंट दिखाया बिटकॉइन ने, उन्होंने नीचे का ट्रेड प्लान कर दिया, मार्केट और चला गया। तो भाई मार्केट देखो, फोमो का चक्कर क्या, मैं आपको बताता हूँ। फोमो में लोग क्या होता है, अरे मार्केट और कितना जाएगा, अरे किसको पता है मार्केट कितना जाएगा भाई। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अगर ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और बुलिश चल रहा है तो हमें बेयरिश ट्रेड लेना क्यों। अगर बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो भैया स्मॉल एसएल के साथ लो ना। अगर आपको लगता है मार्केट, अब वो क्या करते हैं, उनकी खासियत क्या है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब उन्होंने कल एक सेंटेंस बोला कि सर उनकी कैपिटल वाइप आउट हो गई, कैपिटल उनकी वाइप आउट हो गई और उनकी क्लास नहीं हुई कंप्लीट अभी तक। उनकी 10 क्लासेस मेन, मुश्किल से 10 क्लास हुई होगी। हमने उनको मना किया था मत करो, बट वो माने नहीं, उन्होंने ट्रेडिंग कर लिया बिना स्टॉप लॉस लगाए, है ना। अब फोमो का मतलब यही होता है, दूसरों को देखकर, बिना कि दूसरों के प्रॉफिट को देख के आप कूद जाते हो। किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे देख लिया कि भैया उसने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया, चलो कूद जाते। भाई फोमो से बचना है आपको, ठीक है ना। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा है। देखो, लर्निंग ही अर्निंग है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लर्निंग ही अर्निंग है। अब अभिमन्यु की कहानी लीजिए, महाभारत में उसको चक्रव्यूह में अंदर घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। अगर आपको आधा ज्ञान है, देखो आधा ज्ञान मौत का सामान, है ना, आधा ज्ञान मौत का सामान। तो भाई आपको इससे बचना है। किससे, कि आप पहले पूरा सीख जाइए, पेपर ट्रेड कर लीजिए, उसके बाद फिर बैक फॉरवर्ड ट्रेड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आप लाइव मार्केट में बैठ के ये बोलिए कि भैया मुझे बहुत कम अमाउंट से करना है। पहले आप 1,000 रुपये डालिए शार्क एक्सचेंज में, शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उससे अकाउंट खोल लीजिए। और अगर आप अकाउंट खोल के मुझे व्हाट्सअप करते हैं एक ट्रेड करके, तो मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो स्टॉक सब देता हूँ। ओके, ठीक है, तो फॉरवर्ड कर लीजिए। अब 1,000 के पैसे से आप सबसे पहले इन आउट करना सीखिए कि लिमिट पे कैसे लगाते हैं। मार्केट प्राइस पे हमको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करना है ऑर्डर। क्रिप्टो में डबल से ज़्यादा फीस लगती है, अगर $40 एक लॉट में लगेगी तो उसमें सिर्फ $16 लगेगी लिमिट प्राइस पे। अगर वन लॉट से आप 1.0 से ट्रेड करते हो तो $16 लगेगी लिमिट पे और मार्केट पे लगेगी 40। तो आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। बिना प्लान के ट्रेड करना जी मौत का सामान है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। अब मैं आपको बोलता हूँ हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, है ना। या तो मेरे को जाने के लिए $10 है, आने के लिए मेरे पास $20 होना चाहिए। तो जब तक आप 1:2 फॉलो नहीं करोगे भैया, रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे आप कभी लाइफ में। स्टॉप लॉस ना लगाना। अब स्टॉप लॉस के पीछे हमारी बहुत फेवरेट कहानी है, मैं वापस से आपको सुना देता हूँ। देखिए, स्टॉप लॉस की एक कहानी है कि अर्जुन का एक रथ था जिसके सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। अब भगवान श्री कृष्ण, जब वॉर खत्म हो गया, जब पूरा महाभारत एंड हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला
कि भैया आप अर्जुन रथ से उतर जाओ, मैं आपके घोड़े के अश्व खोल देता हूँ, मतलब घोड़े खोल देता हूँ रथ के, और इनको फ्री कर देता हूँ। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने रथ के घोड़े खोले, ठीक है, रथ के घोड़े खोले और हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि उनकी ध्वजा पे ना हनुमान जी थे, यहाँ पर हनुमान जी थे, रथ के ऊपर एक ध्वजा लगी थी, उस पर हनुमान जी थे। तो जैसे ही हनुमान जी को प्रणाम किया, महावीर आपका काम समाप्त हो गया, आप प्रस्थान कर सकते हो, जय श्री राम। तो जैसे ही वो वहां से उड़े, हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो भी विष्णु का अवतार थे, तो है ना, तो उनको प्रणाम किया, चले गए। और जैसे ही चले गए भाई, पूरा रथ जल गया उनका, जो पूरा रथ था ना, ये वाला ऐसे टाइप का जो रथ था उनका, पूरा जल जल गया, धुआं धुआं हो गया भाई। क्यों धुआं धुआं हो गया? क्योंकि हनुमान जी जब तक बैठे थे तो बचा हुआ था। अब देखो, कर्ण, महारथी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब थे उस पे भैया, जिसने हमला किया था। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण, और सबसे मेन तो है हनुमान जी, जब तक हनुमान जी बैठे रहे तब तक तो भाई वो रथ बचा रहा है, उसके बाद धुआं धुआं हो गया भाई, है ना। तो आपको एक चीज समझनी है, इस रथ की कहानी से आपको ये शिक्षा लेनी है कि जब तक आपकी कैपिटल पे स्टॉप लॉस है, अब रथ आपकी कैपिटल है, स्टॉप लॉस आपके हनुमान जी भाई, सिंपल सा है। कैपिटल कौन है आपका? रथ। धू धू करके बिना स्टॉप लॉस, हनुमान जी स्टॉप लॉस है, जब तक हनुमान जी स्टॉप लॉस की तरह सवार रहेंगे, आपकी कैपिटल बची रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो हनुमान जी स्टॉप लॉस है। इस कहानी को बहुत अच्छे से, इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, वॉल पे लगाइए जहां आप ट्रेडिंग करते हो। अब ग्रीड, लालच क्या है? देखिए, लालच सबसे बड़ी बुरी बला है। कि क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट लालच में गए, उन्होंने, उनको 8,000 का प्रॉफिट हो गया था। उन्होंने सोचा इसको 10 कर लेता हूँ, फिर 10 के बाद सोचेंगे 15 कर लेता हूँ, ऊपर तो जा ही रहा है ना। यार, या तो आप कोई चीज़ लेके बैठे हो तो बैठे रहो, कॉस्ट टू कॉस्ट भैया, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लो और एंजॉय करो राइड को। आप जो रोलर कोस्टर राइड होती है मार्केट की, कि भैया ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो भैया उसके यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, कॉस्ट टू कॉस्ट। अब बैठ के कर लो भाई, 25% कैप में से कम 15% आप कैप्चर कर लेते, तो वो उनके तो 1 लाख रुपए से ऊपर बन जाता। बट कोई कर नहीं पाता है भाई दोस्त, ये कहने वाली बात होती है, जब मार्केट पूरा ऊपर चला जाता बोलते हैं यार 20% ऊपर चला गया, पर भाई कोई नहीं कर पाता है। जब आप 1:5 पे बैठे होगे ना, तो बोलेंगे यार यार एक रेड कैंडल बनेगी और खत्म हो जाएगा सब। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना शुरू कर दीजिए भाई, कैंडल टू कैंडल ट्रेल, कभी यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, फिर यहाँ रख लो, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करो। ठीक है, तो आपको ग्रीड से बचना है सर, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में प्लान तोड़ देना, समझ रहे हो? अब आपको हमेशा 1:2 या 1:3 प्लान को फॉलो करो, बहुत सफिशियंट है भाई डेली का। एनालिसिस पैरालिसिस भैया क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 50 इंडिकेटर लगा लेंगे। अब इसका रेशियो रखेंगे भाई, इसमें 3 इंडिकेटर अगर मुझे सिग्नल देगा तो एंट्री करूंगा, दो नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाई आप ना क्या करते हो, लेजर शो बना देते हो। मैंने आईपीएल में एक बार लेजर शो देखा था, ठीक है, उसमें लेजर शो होता है, दुनिया भर की सब इमेजें बनती हैं एक जगह से लेजर। तो आप अपने चार्ट को क्लीन रखो। मैं आपको कल एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, 6 AM स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी लगती है, और माइंडसेट स्ट्रांग लगता है, स्ट्रांग माइंडसेट लगता है, दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रैटेजी सिंपल होना चाहिए। ये रूल कोई फॉलो करता ही नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सिंपल होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट है सब कुछ, माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए भाई। ठीक है, पोजीशन साइज गलत लेना, देखिए मैं एक महीने में अगर 1.65 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इसी लॉट साइज से ट्रेड करता हूँ, फिर मैं इसमें बढ़ाता नहीं हूँ। मैं एक मंथ, 1 मंथ इसी पर ट्रेड करता हूँ। अब लोग कई क्या करेंगे, पहले अगर उनको 1.5 में लॉस हो गया तो भैया एक लॉट से ट्रेड कर लेंगे, अरे नहीं करना भाई ये गलती। आप अगर एक महीने में, अगर आपने अगस्त में शुरू किया है 2026 में, तो आपको एक ही लॉट साइज, चाहे 0.1 से करते हो, चाहे 0.002 से करते हो, कोई भी एक लॉट साइज पकड़ लो और उसको पूरा मंथ ट्रेड करो। समझ में आ रहा है? पोजीशन साइज करते हैं, इमोशन पर ट्रेड करते हैं, डर, लालच, गुस्सा, उत्साह, अपना फंसा लेना। देखो, मैं कुछ चीजें आपको आज कहानी की तो बताने वाला। देखो, एक लक्ष्मण रेखा थी, आपको पता होगा, है ना। अगर लक्ष्मण रेखा जो स्टॉप लॉस होता है उसका अपमान करोगे, तो आपको पता है कि लॉस नाम का रावण आपकी कैपिटल को ले जाएगा। जो लॉस नाम का रावण होगा ना, वो आपकी कैपिटल को उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना है, और बिलीव करना है अपने सिस्टम पे। जो भी सिस्टम, जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, सिस्टम पे, स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो। क्या होता है कि कई बार होता है हम बिलीव ही नहीं करते। अब मैं कल का ही शाम का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट को 1 आवर की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड दिलाई, ठीक है, डाउन साइड की। अब उनका स्टॉप लॉस फर्स्ट में हिट हो गया, एंड देन उसका ब्रेकआउट हुआ अप साइड का।
आज उसमें उनको 1200 पॉइंट मिलते हैं। हाँ, पेशेंस नहीं था क्योंकि 1 आवर की टाइम फ्रेम थी, उनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मैंने उनको कहाँ ट्रेड दिलाई थी। और मुझे भी देखो, मैं इसलिए किसी को भाई ट्रेड दिलाने में 2 बार सोचता हूँ, और जब मुझे श्योरिटी होती है तभी दिलाता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने उनको कहाँ ट्रेड दिलाई थी, और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी भाई, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी। मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, है ना। और इसमें कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, 1 आवर की स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पर डली हुई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहला जो मेरा वीडियो था, मेरे ख्याल से वही था। देखो 1 आवर की स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो आके, ठीक है। ये रही, ये देखिए 1 आवर की 6 AM 1 आवर की स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी मेरी यही थी। आप इसको देखिए शिद्दत से भाई, मैंने उनको यहाँ ट्रेड दिलाई थी इस कैंडल के बिहाफ पर, कि भैया यहाँ पर आपका देखिए हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता तो हमने उनको यहाँ स्ट्रैटेजी, अब अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने उनको यहाँ पर एक 1 आवर की स्ट्रैटेजी पर ट्रेड दिलाई थी, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पर शॉर्ट करवाया था, ये तो हमारी एंट्री इस कैंडल से हो गई थी, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया था, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। करेक्ट है। फिर हमने क्या किया, जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया इस कैंडल से, तो हमने क्या किया, हमने अपोजिट एंट्री की, क्योंकि हमारा सार मेथड स्टॉप एंड रिवर्स होता है। तो हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पर ना वापस से एंट्री की, सॉरी वो चला गया ना। तो पहले हमारा जो था वो यहाँ की लाइन पे एंट्री थी, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट गया, एक्सेप्ट किया हमने स्टॉप लॉस को, और हमने ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो हमने डाउन साइड की एंट्री ले ली। तो हमने यहाँ एंट्री ली थी, और हम अब हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का। हाँ नो डाउट स्टॉप लॉस बड़ा था, तो पहले जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था लगभग वो हमारा 800 पॉइंट का हुआ था, और देखिए हमारा 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और आप बिलीव करेंगे कितना टारगेट मिला, और अभी भी इसमें बैठे होते तो इसमें 1300 पॉइंट मिला, तो जो उनका स्टॉप लॉस वहाँ हिट हुआ था वहाँ निकल गया। देखिए ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आप बोलेंगे सर लॉस हो गया फिर प्रॉफिट हो गया, भाई लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में होना, कुछ खोया तो नहीं आपने, है ना। आप बैठे रहो, राइड करो, यहाँ तक राइड करो, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ तक राइड करो। इसकी स्ट्रैटेजी का एक क्राइटेरिया है, देखिए इस स्ट्रैटेजी का, अब आप बोलेंगे सर आप लॉट साइज तो फिक्स बता दो, बट इस स्ट्रैटेजी में क्राइटेरिया है। मान लीजिए अगर आपने जीरो, इस स्ट्रैटेजी का एक क्राइटेरिया है जो आप, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसका वापस से नया वीडियो बनाऊंगा, आप वो देखिएगा, ठीक है। तो आप चाहते थे यहाँ पर हमारे जो खान साहब थे वो निकल सकते थे, बट वो नहीं निकले, ठीक है सर। ठीक है, तो वो उन्होंने इस पर भरोसा ही नहीं किया। तो आपको स्ट्रैटेजी पे कितना बिलीव है वो भी मायने रखता है भाई, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कितना बिलीव है वो सबसे बड़ा मायने रखता है, ठीक है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक है, भरोसा क्या चीज़ होती है, देखो बिलीव क्या होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भरोसे के ऊपर, अगर आपको भरोसा करना सीखना है। भक्त प्रहलाद देखिए, उनको बिलीव कितना था। उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने उसको आग में फेंक दिया, होलिका के साथ जला दिया, होलिका दहन जो करते हैं ना, आग को करते हैं, आपको पता नहीं, भक्त प्रहलाद को बिठा के जला दिया। पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के बीच डाल दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, पानी में डुबो दिया, नदी में। उन्होंने हमेशा एक ही नाम जपा, वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विष्णु जी ने उनकी जान बचाई। कैसे, आपको भी पता है, नरसिंह अवतार लेके। तो उनको बिलीव था किस पे, श्री भगवान श्री विष्णु पे बिलीव था भाई। तो आपको भरोसा होना चाहिए। प्लस दूसरा, मैं आपको एक कहानी भरोसे के ऊपर, मैं आपको 3 4 कहानी सुनाता हूँ भरोसे के ऊपर। आपको बिलीव होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये कहानी रामायण से ली हुई है, श्री रामायण से ली हुई है ना, ठीक है। अब ये कहानी में क्या होता है कि वॉर चल रहा था, तो हनुमान जी ना रावण के सेनापति को मार रहे थे, इसके सेनापति को मार रहे थे। तो एकदम मारते मारते रुक गए, तो पीछे लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी वो देख रहे थे कि अरे यार हनुमान जी एकदम मारते मारते क्यों रुक गए। तो जैसे ही हनुमान जी को बोलते, हनुमान जी आप हटो, मैं इसको ब्रह्मास्त्र से उड़ा दूंगा। तो लक्ष्मण जी जाके चार्ज करने लगे, तो हनुमान जी ना उस, ये मान लो अगर ये सैनिक है और हनुमान जी बीच में दीवार बन के खड़े हो गए, ये लक्ष्मण थे, ब्रह्मास्त्र लेके तैयार खड़े थे, ये हनुमान जी थे, भाई सब खड़े हो गए। बोलते हैं अब इसको तो नहीं मारने दूंगा लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र से, आपको इसकी तो मैं रक्षा करूंगा। तो लक्ष्मण बोले अरे वो रावण का सेनापति है, उसको मारना है। इतने में ये भाग गया, भाग गया भाई, देखा दो महारथी आपस में कर रहे हैं, भैया निकलने लगा, भलाई है ना, ये निकल गया। अब 5 बजे आपको भी पता है शंखनाद हो गया, सूरज डूबने पर, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, वो युद्ध खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। लक्ष्मण जी थोड़े तुनक मजाज के थे हमारे, तो उन्होंने जाके पूछा कि भैया राम जी ने ऐसा ऐसा हुआ, हनुमान जी ने ऐसा कर दिया। अब राम जी ने हनुमान जी से, तो भैया क्यों किया तुमने ऐसा। तो बोले प्रभु जब मैं उसको मार रहा था रावण के सेनापति को, तो वो डर के मारे बोला हे राम। मतलब रावण का सेनापति जब मार खा रहा था हनुमान जी से, वो उसने बोला हे राम। अब हे राम बोला तो राम के भक्त को मैं कैसे मार सकता हूँ भाई, वरना मैं मारने दूंगा। तो संकट मोचन इसलिए कहा जाता है। तो उनको बिलीव, देखो राम नाम में कितनी शक्ति, तो आप क्या, आपकी स्ट्रैटेजी में इतनी शक्ति है, क्या आपको बिलीव है राम नाम के बराबर अपनी स्ट्रैटेजी पे। वो आएगा बैक टेस्ट से, वो बैक टेस्ट करने से आएगा, वो फॉरवर्ड टेस्ट करने से आएगा दोस्त।
ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है लाइव मार्केट में बैठ के बहुत कम क्वांटिटी से, मतलब 100 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट, 100 का लॉस हो, 200 का प्रॉफिट हो, 1000 रुपये तो जाएंगे भाई स्टार्टिंग में। आप क्या सोचते हो, आपने ट्रेडिंग सीखी हो जाके, भैया इन आउट करना आना चाहिए। ठीक है, एक ये कहानी है। अब दूसरी तीसरी कहानी मैं आपको एक और सुनाता हूँ। भरोसे की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, नारद जी ना भ्रमण कर रहे थे। नारद जी एक किसान के पास पानी पीने के लिए उतरे धरती लोक पे, तो पानी पिए, तो किसान ने उनको पानी वानी दे दिया, भाई पानी पियो सर। तो किसान उनसे पूछता है, प्रभु आप तो भगवान विष्णु से मिलते रहते हो, तो उनसे पूछना मुझे बैकुंठ कब बुलाओगे। किसान ने नारद जी से पूछा कि भगवान जी से पूछना कि मुझे बैकुंठ कब बुलाओगे, है ना। तो उसकी उम्र हो गई थी, है ना, कब बुलाओगे बैकुंठ। तो बोला ठीक है भैया पूछ लूंगा। अब नारद जी आगे बढ़े तो उनको भूख लगी, तो वो एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसके अंदर एक गुरुकुल था जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और उसके ऋषि थे। तो वो ऋषि के पास गए, उनको भूख लगी थी, वो बोले कि ऋषि महाराज कुछ खाना वाना दे दो। तो नारद जी को उन्होंने खाना दे दिया। अब नारद जी से उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि भैया जब आप ऊपर जाओ बैकुंठ धाम में, तो पूछना मुझे बैकुंठ लोक कब बुलाओगे, है ना, विष्णु जी से। तो बोला ठीक है साहब। अब नारद जी पहुंचे कहाँ, विष्णु जी के पास। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे विष्णु जी के पास। अब श्री विष्णु जी अपने लेटे हुए थे, है ना, जैसे उनका है विचरण करते हैं, और वो बढ़िया क्योंकि पूरा ब्रह्मांड के क्रिएता है वो, है ना। वैसे ब्रह्मांड के तो नारद जी ब्रह्मा जी हैं, बट ब्रह्मा जी को बनाने वाले वही, उनकी नाभि से बहुत सारे ब्रह्मा निकले, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड निकले हुए हैं। तो विष्णु जी अपना लगे हुए थे, तो इतने में पूछा कि प्रभु दो भक्त मिले उन्होंने कि आपके, और बोले कि आप बैकुंठ कब बुलाओगे। तो विष्णु जी आपको पता ही है कैसे हैं, थोड़े से नटखट टाइप के खेलने वाले हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक काम पूछना, मेरी एक बात पूछना उनसे, ये तो वो रहने दो, बैकुंठ कब बुलाएंगे, वो तो समय आएगा तब बुला ही लेंगे। तो उन्होंने बोला मेरा एक क्वेश्चन पूछना कि जब वो आपसे पूछे कि मैं क्या कर रहा था, मतलब विष्णु जी क्या कर रहे थे, तो ये बोला वो एक सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे, जैसे सुई होती है ना उसमें इतना गड्ढा होता है यहाँ से, तो उसमें से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद जी हंसे और चल दिए भाई। फिर नारद जी कुछ दिनों बाद धरती लोक को पहुंचे, तो सबसे पहले उनको वो क्या पड़ा, गुरुकुल पड़ा। अब वो गुरुकुल में गए, तो उन्होंने महाराज जी ने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि बैकुंठ लोक कब बुलाएंगे। तो बोला अच्छा छोड़ो रहने दो, कोई कौन बता देगा बैकुंठ लोक कब बुलाएंगे, कौन बता सकता है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप ये बताओ जब आपने मेरी बात करी तो वो कर क्या रहे थे विष्णु जी। श्री विष्णु क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला वो तो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। महाराज जी बोले अरे तो फालतू बात कर रहे हो, सुई में से हाथी कौन निकाल सकता है। हैं, अब नारद जी शॉक्ड हो गए। फिर वो किसान के पास गए, तो किसान को वो भी उन्होंने ये बोला कि सुई से हाथी निकाल रहे थे। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया भैया कि विष्णु जी कर क्या रहे थे, तो उन्होंने सुई से हाथी निकाले थे। तो वो किसान बोलता है अरे वाह क्या बात है, मतलब खुश हो गया, बोलते हैं अरे हमारे प्रभु की लीला अपरंपार है, वो तो निकाल सकते हैं, वो तो प्रभु है, वो तो सुई से हाथी क्या निकाल सकते हैं। सुई के अंदर से हाथियों का पूरा साम्राज्य निकाल सकते हैं, समझ रहे? पूरा ब्रह्मांड एक सुई के अंदर से निकाल सकते हैं। तो उनको बिलीव था, देखो किसान को बिलीव था, एक पढ़े लिखे इंसान को बिलीव नहीं था जो उस टाइम पर गुरुकुल चला रहा था। तो आपको बिलीव कितना है, भरोसा कितना है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कितना भरोसा है, वो काम मायने रखता है, समझ रहे हैं आप यार? आपको भरोसा कितना है, मुझे बहुत भरोसा है, मेरी 3 स्ट्रैटेजी है। मुझे सूरज के 7वें घोड़े पर बहुत भरोसा है। ठीक है, कल भी हमें बहुत अच्छा पैसा मिला, है ना। सेवन्थ हॉर्स, सूरज का 7th हॉर्स, इस पे हमें बहुत भरोसा है। हमें फिर अपनी निफ्टी की राहु केतु पे भरोसा है, हमें राहु केतु पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। उसके बाद फिर हमारा जो 6 AM स्ट्रैटेजी है, हमें उस पर बहुत भरोसा है, बिटकॉइन की, है ना। गोल्ड की 6 AM स्ट्रैटेजी, हमें उस पर बहुत भरोसा है। देखिए मेरी चैनल पर, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे ना, सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे क्या होता है ना, देखिए मैं एक मोटर पार्ट की दुकान होती है, मोटर पार्ट्स की दुकान होती है ना, उसके बाद ना गाड़ी का हर पार्ट्स होता है, चाहे ट्रक का इंजन का हो, चाहे कार के इंजन का हो, चाहे छोटी गाड़ी के इंजन का, उसका इंजन का ना सब पार्ट होता है। बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जो दुकान चला रहा है वो जाके इंजन असेंबल करना शुरू कर दे और इंजन बेचना शुरू कर दे, नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए फिर आपको, क्या चाहिए सर उसको, इसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए, उसके आपको एक सीखने वाला बंदा चाहिए, किसी अच्छे आदमी के साथ आपने सीखा हो फिर उसको फॉलो किया हो। तो अगर मोटर पार्ट्स के बाद सब कुछ मिलता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना पड़ेगा। मेरे चैनल पर सब कुछ पड़ा, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, कोशिश करके देख लो। लेकिन जब तक आप साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दोगे ना, ये कहानियों के थ्रू आपकी साइकोलॉजी सही होगी कि भैया फलानी कहानी में ये हुआ था, ढिलानी कहानी में ये हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, मेरे पास बहुत कहानियां हैं सब। अब जैसे लोग बोलते हैं सर लॉस एक्सेप्ट नहीं होता है, लॉस एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग लॉस। अब इसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि गौतम बुद्ध की कहानी जो हमें लॉस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। कैसे गौतम बुद्ध के पास एक उसका शिष्य है जो काफ़ी टाइम से उनकी सेवा कर रहा था, वो उसकी माता जी का देहांत हो गया। ठीक है, काफ़ी एज थी, लगभग मेरे ख्याल से 90+ रही होंगी, 90+। उनका देहांत हो गया, अब वो बड़ा दुखी था। वो कहता है प्रभु मैंने आपकी बहुत सेवा की है, गौतम बुद्ध जी मेरी माता को जिंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिंदा कर देता हूँ, बट तू मेरा एक काम कर दे, मतलब एक शर्त है। बोलते हाँ, बोला मैं जिंदा कर दूंगा। वो उन्होंने क्या कहा उनको कि जाओ ऐसे घर से भिक्षा लेके आओ जिसमें कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कभी किसी की मृत्यु ना हो, ऐसे घर से भिक्षा लेकर आओ। अब वो हर घर में गया, साला कोई ना कोई है,
भाई कोई ना कोई दादा परदादा कोई ना कोई तो समाप्त हुआ ही है उधर, किसी की तो मृत्यु होती है ना किसी घर में भाई। भाई ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु, तो उसको ये समझ में आ गया ऐसा कोई, देखो ऐसी कोई भी ट्रेडर हो, हर ट्रेडर को लॉस होता है, मुझे भी लॉस हुआ ना आज, मुझे पहली ट्रेड में लॉस हुआ बट दूसरी ट्रेड में मैंने उसको रिकवरी करके शांति से बैठा हूं। मैं आज कोई प्रॉफिट में नहीं हूं, कोई लॉस में नहीं हूं। तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं जाऊंगा, फोमो में नहीं घुसूंगा। ठीक है, बिना ट्रेड प्लान के तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर रहता है, 1:2, स्टॉप लॉस में लगाता ही लगाता हूँ, ग्रीड में मैं घुसता नहीं हूँ, 1:2 निकल करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करता हूँ, इमोशन मेरा पोजिशन साइज फिक्स रहता है, इमोशन पर ट्रेड में नहीं करता हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये जो रावण के 10 सर है ना, इनको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन आप इसको समझिए, गलती पहचानो। देखो ट्रेडिंग में एक चीज है, गलती करना गलत नहीं होता है, गलती करना गलत नहीं होता है, ठीक है, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना गलत है। मैं वापस बोल रहा हूँ, गलती करना गलत नहीं होता, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना गलत होता है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो आप ट्रेडिंग करने लायक नहीं हो। ठीक है, अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, क्योंकि बिकॉज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में ना, देखो ट्रेडिंग में हम सही होने नहीं आए हैं, हम ट्रेडिंग में सही होने नहीं आए हैं, हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने आए हैं, करेक्ट है। तो अगर मार्केट आपको गलत प्रूफ कर देता है तो भैया उससे एग्जिट कर जाओ। जब तक आप ये वाला रूल फॉलो नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए ये जो वीडियो है इसको 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। रही स्ट्रैटेजी की बात, मैं वापस से 6 AM स्ट्रैटेजी, मैं सूरज का सन 7th हॉर्स स्ट्रैटेजी, ये सब मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। लेकिन अगर आपको हमारा साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मेरे से 1-to-1 क्लास ले सकते हो। ठीक है, मैं 1-to-1 क्लास करता हूँ, मैं 10-20 लोगों के साथ नहीं पढ़ाता हूँ। थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन आपको ये 2 महीने, ये 2 महीने आपके बहुत लाइफ चेंजिंग महीने होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 2 मंथ्स आपके लाइफ चेंजिंग होंगे। ठीक है, लाइफ चेंजिंग, ट्रेडिंग में लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आप बोलेंगे आपने कितनी चेंज कर ली। भाई मेरे ना 2 चैनल थे पहले, एक पहला चैनल मेरा स्कैल्पर आरबी था, स्कैल्पर आरबी करके मेरा चैनल था, वो डिलीट हो गया बिकॉज मैं पीएनएल दिखाता था। ठीक, मेरा एक दूसरा था ट्रेड विद अक्षत, बेटे के नाम पे था, वो मेरा डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर मैं क्रिप्टो और गोल्ड करवाता था लाइव। तो भाई मैं लाइव नहीं करता, मैं पीएनएल शो नहीं करता। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर ज्वाइन कर सकते हो, और 10-15 दिन उस पर जो भी ट्रेडें आती है उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। रियल ट्रेड्स मत लीजिए, सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए, उन ट्रेड को देख के जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उसका पेपर ट्रेड कीजिए, लॉजिक देखिए, लॉजिक ढूंढिए, और उसके बाद आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यही है, 7666511264। ठीक है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लास 1-to-1 होती है, मैं वापस से आपको रिपीट करता हूँ, हमारी क्लास 1-to-1 ही होती है। हम नहीं पढ़ाते, मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट ही लेता हूँ बस। लेकिन अगर किसी को अकेले पढ़ना है तो उसके कुछ चार्जेस अलग रहते हैं, तो आप अलग चार्जेस ले सकते हो, मैक्सिमम 2 या 3 स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी मेरे सारे 6 बैच 1-to-1 चल रहा है, कि मेरे पास अभी जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े लॉसेस के आ रहे हैं, किसी का 1 करोड़ का लॉस है, किसी का 2 करोड़ का लॉस है। ठीक है, तो उनकी साइकोलॉजी मैं अभी सही करने में लगा हुआ हूँ, कहानियों के थ्रू ही सारी साइकोलॉजी सही करता हूँ। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके R&D कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में जो परेशान है नुकसान से, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों भाई। मेरे देखिए पिछले चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर थे और वो चैनल डिलीट हो गया बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी के कारण। फिर मैंने कुछ अपनी गलतियों से सीखा कि भैया नहीं करना है, पीएनएल नहीं दिखाना है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, पीएनएल देख के आकर्षित हो जाते हैं, फिर वो अपना पूरा घर बार सब बेच बाच के लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो गलतियां मैं इसलिए नहीं डालता हूँ। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी ट्रेडें आती हैं, आप उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको मेरे ट्रेड देने का स्टाइल समझ में आता है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।